तो पिछले क्लास में हम लोग ओवरहेड शुरू कर दिए थे। आज ओवरहेड का सेकंड सम हम लोग करने वाले ईयर 1990। ओके, ऑलरेडी हम लोग 2012 कर ली, 2014 कर ली, अभी हम लोग करने वाले 1990। तो 1990 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, भारत इंजीनियरिंग वर्क्स हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ए बी एंड सी, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एंड एक ही सर्विस डिपार्टमेंट है जो कि है एस। एक ही सर्विस डिपार्टमेंट है जो कि है एस, ठीक है, ए बी सी एंड ये वाला एस होगा। ओके, एक ही सर्विस डिपार्टमेंट है जो कि है एस। अब ऊपर में डिफरेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। क्या क्या एक्सपेंस दिया हुआ है, रेन, पावर, इनडायरेक्ट वेजेस, इस सारा का एक सारा एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ओके, तो ये सारा एक्सपेंस दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और बोल रहे हैं मेरे को कैलकुलेट करने बोल रहे हैं लेबर आवर रेट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेबर आवर रेट कैलकुलेट करने बोल रहे हैं ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, हम लोग को लेबर आवर रेट करने बोल रहे हैं। तो यहाँ पे रेंट, पावर, इनडायरेक्ट वेजेस, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, कैंटीन, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एंड हम लोग को क्या पता है, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग को क्या करना होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में डिवाइड करना होगा। ओके, तो रेंट, पावर, ये सारा का सारा तुम्हारा एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉट रिलेटेड टू प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट रिलेटेड टू प्राइम कॉस्ट आइटम्स। प्राइम कॉस्ट आइटम में कौन सा होता है, प्राइम कॉस्ट आइटम में हम लोग का होता है 3 चीज, मटेरियल डायरेक्ट, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल का मतलब हो जाता है तुम्हारा जो मटेरियल डायरेक्टली यूज हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, उसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेन बनाने के लिए प्लास्टिक, इंक, नीप, ठीक है, ये सब डायरेक्ट मटेरियल है। स्टिकर जो बना रहा है, ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्कर। वो वर्कर उस मटेरियल बनाने में इन्वॉल्व है, तो उनको जो वेजेस मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेजेस। क्लियर? एंड डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, उस चीज बनाने के लिए जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। दैट मीन्स जो भी खर्चा डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब डायरेक्ट वाला चीज। वो खाली सर्विस डिपार्टमेंट में ही आने वाला है, प्रोडक्शन में आने वाला नहीं है। क्लियर? बाकी जो भी ओवरहेड्स है वो दोनों में आने वाले एज पर एप्रोप्रिएट रेशियो, या एप्रोप्रिएट रेशियो नहीं गिवन है तो डायरेक्ट वेजेस रेशियो में डिवाइड करने वाले। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हम लोग का कौन सा आइटम्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सारा का सारा ओवरहेड आइटम्स या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंड इसके लिए नीचे रेशियो गिवन है, इसके ऊपर के लिए नीचे रेशियो गिवन है। कॉमन सेंस लगाना। फॉर द रेंट के लिए कौन सा होने वाला है, लाइट पॉइंट, फ्लोर एरिया, हॉर्स पावर, नंबर ऑफ वर्कर्स, डायरेक्ट वेजेस, कौन सा चीज होने वाला है, कॉमन सेंस लगाओ। रेंट कौन सा वैल्यू से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सा रेशियो लेना है रेंट के लिए। रेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइट पॉइंट, फ्लोर एरिया, यस, जितना फ्लोर एरिया होगा उतना उसका रेंट होगा, है ना, स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंट होता है। क्लियर? पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बोलो थोड़ा, है? वेरी गुड, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से होने वाले। डेप्रिसिएशन, कॉमन सेंस, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी, और जितना लाइट पर उतना इलेक्ट्रिसिटी। कैंटीन एक्सपेंसेस, वेरी गुड, जितना जन खाने जाएगा उतना, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस फॉर सर्विस डिपार्टमेंट, ओनली सर्विस डिपार्टमेंट में आने वाला है। क्लियर? एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन।
और नीचे दिया हुआ है वर्किंग डेज 200 डेज 8 आवर करके होता है। सर्विस रेंडर्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट एस तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी एंड 30 20 एंड 50, मतलब लास्ट में जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा ए बी सी में 30 20 एंड 50 रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब क्या करना होगा, एक एक चीज बैठाना होगा। फर्स्ट, जो भी तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो खाली एक्चुअल एक्सपेंस बोल के ओनली सर्विस डिपार्टमेंट में आ जाएगा। क्लियर, डन। नेक्स्ट, रेंट फ्लोर स्पेस में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद पावर हॉर्स पावर में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीनरी के इसमें डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद कैंटीन नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, एंड सबका अमाउंट बगल बगल में दिया हुआ है 36 8250 5200 22 5600 6500 ये अमाउंट दिया हुआ है। वो अमाउंट हम लोग टोटल में बैठा देंगे 36 8250 5200 22,000 5600 एंड 6500। क्लियर, समझ में आ गया। अब रेशियो कैलकुलेट करना है। कैसे? लाइट पॉइंट का रेशियो क्या है? 7:7:9:5 7795 दिया हुआ है। 7795। नेक्स्ट वाला रेशियो क्या है? फ्लोर एरिया 300 250 450 200 किससे काट सकते हैं? छोटा करना है ना, 5 से काट सकते हैं। सबका जीरो तो पहले ही हटा दो। 5 6 30 5 5 25 5 9 45 5 4 200। ठीक है, 20 जो है। क्लियर, ऐसे करके रेशियो बनाएंगे। 65 30 30 40 5 से कट सकते फिर से। 13 6 6 8 इंडियट वेजेस 12 14 18 एंड 8 तो 4 से काटो। 4 या 2 6 फिर 7 फिर 9 फिर 4 6 7 9 4 फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ द मशीन 5 6 8 1 समझ में आ गया? 5 6 8 1। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स 2 3 6 2 2 3 6 2। जस्ट अभी डिवाइड करना है सबको, अमाउंट को इस रेशियो में, अमाउंट को इस रेशियो में, अमाउंट को इस रेशियो में। क्लियर, डन। डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करना है सर? कैलकुलेटर से करना है। क्या पूछ रहे हैं अब भी? ठीक है, कैलकुलेटर से कैसे करेंगे? 36,000 अच्छा 6 + 5 + 9 + 4 कितना होता है? 24। तो 36,000 डिवाइड बाई 24 कितना आता है? 1,500 मल्टीप्लाइड बाई 6 9,000। उसके बाद फिर से करेंगे 36,000 डिवाइड बाई 24 इंटू 5 7,500 आएगा। उसके बाद 36,000 इंटू 9/24 13,500 आएगा। फिर 36,000 डिवाइड बाई 24 इंटू 4 6,000 आएगा। ऐसे करेंगे क्या? ऐसे करेंगे क्या? ऐसे ही ना करना है, बताओ हाँ या ना बताओ खाली एक बार। अब इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है ना, करो थोड़ा। टाइम ज़्यादा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हर बार 24 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाई 6 करो। हर बार 24 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाई 5 करो। हर बार 24 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाई 9 करो। हर बार 24 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाई 4 करो। टाइम ज़्यादा जाएगा ना। तो इसका ट्रिक हम लोग क्लास 12 में भी बताए थे, पिछले क्लास में भी बताए थे।
जल्दी हो जाता है। कैसे? ये है ट्रिक। क्या है? जो अमाउंट है, अमाउंट क्या है बताओ यहाँ पे, बोलो जल्दी से, अमाउंट कितना है, बोलो, अमाउंट कितना है, बोलो, अमाउंट कितना है? 36,000 है ना, अमाउंट 36,000 है। क्लियर? डिवाइड किससे करना है? 24 से। तो अभी भी वही तो कर रहे, कैलकुलेटर लो थोड़ा एक बार, 36,000 लिखो और डिवाइड 24 करो, जस्ट जितना बोल रहे, कैलकुलेटर लोगे, 36,000 डिवाइड बाई 24 हो गया। तो पहले अमाउंट लो, उसके बाद डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाइड बाई कितना था रेशियो? 6594। क्लियर? 6594। तो पहले 6 करेंगे, इक्वल्स टू दबाएंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू दबाएंगे, कितना आया? 9,000। रुक जाना, कुछ नहीं, और नहीं करना कुछ भी कैलकुलेटर में, उतना ही रुक जाओ। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? 5। खाली 5 दबाओ और इक्वल्स टू मारो, खाली 5 लिखो और इक्वल्स टू मारो, 7,500। उसके बाद खाली 9 लिखो, इक्वल्स टू मारो, मल्टीप्लाई भी नहीं, खाली 9, खाली 4 लिखो, इक्वल्स टू मारो। क्लियर? जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जल्दी होगा कि नहीं होगा? एक बार ट्राई करो। दैट मीन्स पहले क्या करोगे? 36,000 को डीएम करो, मतलब डीएम करो मतलब पहले डिवाइड करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो। बोलते हैं ना इंस्टाग्राम में डीएम करना, तो 36,000 को डीएम करो, पहले डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लाई, इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। फिर उसके बाद नंबर इक्वल्स टू नंबर इक्वल्स टू नंबर इक्वल्स टू। क्लियर? ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो? सारा का सारा डिवाइड कर सकते हो एंड जल्दी कर सकते हो, तुरंत। क्लियर हुआ? बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना तक? क्या हो जाएगा? 7,500 और ये, उसके बाद 8250 को 13 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 करके डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई 13, उसके बाद 6 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। ऐसे करके सबका करना है, ऐसे करके। क्लियर? ऐसे करके सबका ऐसे करके डिवाइड करना है। ओके, करने के बाद टोटल ओवरहेड आ जाएगा एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्लियर? अब हम लोग को क्या पता है? सर्विस डिपार्टमेंट को नील करना है, सर्विस डिपार्टमेंट को क्या करना है? नील करना है। सर्विस डिपार्टमेंट को क्या करना होगा? नील करना होगा। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट को नील करना है। तो सर्विस डिपार्टमेंट कितना खर्चा आया? 19,900। तो 19,900 नील होगा एंड ये 19,900 क्या होने वाला है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओ ऑब्लिगेट मतलब ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। कौन से रेशियो में? 30:20:50, मतलब 3:2:5 में करना है। तो 2 A B C एस 3:2:5, मतलब ये 19,900 को कौन सा रेशियो में करना है? ये 3:2:5 में करना है, 30:20:50 में। तो हो गया, ये अमाउंट क्या हो गया? नील हो गया, बाकी इसका टोटल हो गया, मतलब ये टोटल करिए, ये आया, ये टोटल किए, ये आया, ये टोटल किए, ये आया। क्लियर? अब लेबर आवर क्वेश्चन में गिवन था, कितना था? 200 डेज 8 आवर करके, 200 डेज 8 आवर करके दिया हुआ था। ठीक है, 200 डेज काम होता था, ठीक है, 8 डेज करके काम हुआ था। अब जितना ज्यादा वर्कर होगा उसमें उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर 200 इंटू 8 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3,
उसके बाद 200 इंटू 8 इंटू मल्टीप्लाई बाय 6, तो टोटल लेबर ऐसे आएगा ना। तो टोटल लेबर आवर कैसे निकालेंगे, लेबर आवर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वर्कर इंटू डेज इंटू तुम्हारा कितना था, डेज इंटू आवर्स। क्लियर। 200 दिन काम होता है, 8 घंटे करके काम होता है, टोटल 200 इंटू 8। अगर उस जगह पे 2 एम्प्लॉय है तो कितना ज्यादा कितना काम होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 3 एम्प्लॉय है मल्टीप्लाई बाय 3, अगर 6 एम्प्लॉय है मल्टीप्लाई बाय 6। तो ऐसे करके तुम्हारा लेबर आवर आ जाएगा। अब क्या करना है, जो अमाउंट आया है उसको लेबर आवर से डिवाइड कर दो, जो कि 3200 है, तो लेबर आवर 8 आ जाएगा। जो अमाउंट है उसको लेबर आवर से डिवाइड कर दो, लेबर आवर 8 आ जाएगा। जो अमाउंट है उसे लेबर आवर से डिवाइड कर दो, लेबर आवर 8 आ जाएगा। ये है तुम्हारा सम ईयर 1990। ठीक है, ऊपर में लॉजिक दिया हुआ है। ओके, क्लियर। जल्दी से बताओगे एक बार, समझ में आया कि नहीं आया। डन। चलो अब तुम लोग क्या करोगे, पहले ये फॉर्मेट बनाओगे जल्दी से। अभी जो सम किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 1990 के साथ, ये वाला 1982 में देखो एकदम सिमिलर है। रेन पावर इंडिरेक्ट वेजेस, रेन पावर इंडिरेक्ट वेजेस, डिप्रिसिएशन इलेक्ट्रिसिटी कैंटीन। बाकी यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी सेम चीज़ दिया हुआ है, एंड 50 25 एंड 25। तो ये आराम से होमवर्क कर सकते हो। ये वाला हो गया सिमिलर प्रॉब्लम। ईयर 1990, तो ये होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, सिमिलर प्रॉब्लम ईयर 1990, ये होमवर्क रहने वाला है। तो हम लोग 1982 होमवर्क देंगे। ओके, फिर 1986 में, ठीक है 1986 में जस्ट सम समझा देंगे एक बार, घर पे एक बार ये वाला सम कर लोगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, मूनलाइट इंजीनियरिंग 3 डिपार्टमेंट दिया हुआ है, ABC 1 सर्विस डिपार्टमेंट दिया हुआ है। तो डिपार्टमेंट ABC प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड एक ही सर्विस डिपार्टमेंट है जो कि एस। ओके, फिर बोला है इनडायरेक्ट मटेरियल्स। इनडायरेक्ट मटेरियल्स का ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, जैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वन 735 930 935 300 टोटल एक्चुअल दिया हुआ इंडियट वेजेस, इंडियट मटेरियल हो गया। उसके बाद इंडियट वेजेस दिया हुआ है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, वेजेस वाला रेशियो में। ओके, उसके बाद जो डायरेक्ट वेजेस है 6000, वो खाली सर्विस डिपार्टमेंट में बैठने वाला है। ओनली सर्विस डिपार्टमेंट में बैठने वाला है। हो गया। रेंट फ्लोर एरिया में डिवाइड कर देंगे। डन। फिर कैंटीन में खाना खाने जाते हैं कौन, वर्कर्स, तो वर्कर्स का रेशियो में डिवाइड कर देंगे। डन। फिर लाइटिंग के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट, डन। फिर डेप्रिसिएशन 12% पर एनम एंड वैल्यू ऑफ एसेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे 25 वर्किंग डेज है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एसेट इंटू 12% दिया हुआ है तुम्हारा परसेंटेज, है ना। बट 12% पर एनम करेंगे तो पूरा साल का आ जाता है। ओके, पूरा साल का आ जाता है। बट यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे 1 महीने का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो डिवाइड बाई 12 मंथ्स करना पड़ेगा।
पर एनम अगर करेंगे पूरा साल का आ जाता है, तो मेरे को पर मंथ का चाहिए, 1 महीने का चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोला 25 डेज इन अ मंथ। ठीक है, 1 महीने का दिया हुआ है, 25 मंथ्स का। तो मंथली कैसे डिवाइड करेंगे, मंथली कैसे मिलेगा, डिवाइड बाई 12 करके। तो हो गया, तो मेरे को यहाँ पे मिल गया टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है उसको क्या कर देना होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। कौन से रेशियो में, जो सर्विस डिपार्टमेंट रेंडर्ड हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वो ABC में 2:2:1 में डिवाइड करना है। तो हम लोग को सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा 2:2:1 में डिवाइड कर देना होगा। डिवाइड करने के बाद तुम्हारा आ जाएगा टोटल ओवरहेड। फिर लेबर आवर दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, 25 डेज काम होता है, 8 घंटा करके काम होता है, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है तुम्हारा 20, 25 एंड 30। 25 डेज 8 आवर करके करता है, और नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है, जितना भी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे क्या मिल जाएगा मेरे को, लेबर आवर रेट मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, A डिवाइड बाई B, मतलब टोटल ओवर डिवाइड बाई लेबर आवर। तो ये वाला सम भी आराम से कर सकते हो, ये सुनो बताओ। ठीक है, तो मैं एक सम जो होमवर्क दिया है उसमें आंसर नहीं किया हुआ है, जो कि 1982 सिमिलर सम है, और अभी 1986 कर लिए, वो भी सेम टाइप के सम है। तो 2 सम हम लोग आज कर लिए। तो यहाँ पे 1986 हम लोग का हो गया क्लियर। हम लोग को इतना सारा सम्स करना है। ओके, इसमें कुछ कुछ ओवरहेड वाला सम है और कुछ कुछ मशीन आवर वाला सम है। ओके, तो यहाँ पे ओवरहेड रेट हम लोग निकालें। ठीक है, यहाँ पे ओवरहेड का रेट निकालें, और कुछ कुछ सम्स आएगा मशीन आवर का। ठीक है, तो ओवरहेड अभी पहले कर लेंगे, उसके बाद मशीन आवर का करेंगे, और अंडर ओवर तो हो जाएगा। 2024 एंड 2025 में सारा का सारा सम्स आया था, तो इस चैप्टर से सम्स आने का चांसेस ज़्यादा है, तो अच्छे से ये चैप्टर करके जाना। सम्स आएगा 15 तो मिनिमम आने वाला है, 25 मार्क्स मिनिमम, मतलब मैक्सिमम जा रहे हैं। हर जगह पे देखो 15 + 10 25 मार्क्स। 2025 में 28 मार्क्स का आया था, 2024 में तुम्हारा 30 मार्क्स का आया था। ठीक है, तो 28 30 तो आ ही रहा है मिनिमम। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जस्ट कॉस्ट शीट करेंगे, ख़त्म सिलेबस। तो आज हम लोग इतना ही रखने वाले। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होने वाला है सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे 9 बजे से। ओके, चलो बाय बाय।